हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में 50 को VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का, तो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, 50 में से आपने कितना सही किया लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था दोस्तों, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किए थे, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों, वो एक नाविक था। अगला क्वेश्चन, जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक कैसी संस्था थी दोस्तों, तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्तों। ब्लड एवं आयरन पॉलिसी नीति को लागू किसने किया था दोस्तों, या रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो मेज ने। अगला क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि जो 1829 में हुआ था किस देश के साथ हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तुर्की और रूस के साथ हुआ था। तो यहाँ पर तुर्की दिखाई दे रहा है, तो इसका हो जाएगा तुर्की। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में आपको बताना है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1861। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी रूस का सम्राट। पहले रूस के सम्राट को क्या बोला जाता था, रूस का जार। ऑप्शन हो जाएगा सी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगेल्स थे या एंजेल्स थे। याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ये हो जाएगी लियो टोल्स्टॉय की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था नवंबर 1917। यही बोलता रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति कब हुआ था, फरवरी 1917। अगला क्वेश्चन, लाल सेना रेड आर्मी का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रस्ट की। अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, 1924। ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। आपको बताना है ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस और क्या हो जाएगा, रूस और किधर गया, रूस और जर्मनी। और आपको ये कमेंट में बताना है कि ये संधि कब हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे। तो हिंद चीन में 3 देश आते थे। कौन कौन देश आते थे दोस्तों, पहला हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और हो जाएगा लाओस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसमें कंबोडिया, वियतनाम, चीन है, तो इसलिए ये नहीं होगा। मतलब देखिए अंकुरवाट का मंदिर लिख दिया, यहाँ पर अंकुरवाट नहीं, अंकुरवाट का मंदिर। तो अंकुरवाट का मंदिर कहाँ था दोस्तों, वो था कंबोडिया में। और इसका बताइएगा किसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम
द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फान बोई चाउ। अगला क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था 1946 में, उसको हम जानते हैं हनोई समझौता के नाम से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हनोई समझौता कब हुआ है? तो 1946 में। अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954। यहाँ पर देखिए हुआ हुआ लिख दिया है, हुआ हुआ कहेगा चाहे हुआ हुआ आंदोलन कहेगा। तो हुआ हुआ आंदोलन की प्रकृति क्या थी, यानी हुआ हुआ कैसा आंदोलन था? तो वह था क्रांतिकारी और धार्मिक, दोनों था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1913 में। और किसने किया था? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1920 के सितंबर के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन ए, सितंबर 1920 कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा समर्थन में शुरू हुआ था दोस्तों। तो 1920 में तुर्की के खलीफा पद के लिए यह खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1930। किस यात्रा से? डांडी यात्रा से। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? तो आरएसएस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1925। किसने किया था? केबी हेडगेवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो कब दिया गया था दोस्तों? बारदोली आंदोलन के दौरान महिलाओं के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, 1881 में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन बी, 1770। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, टिस्को भी दे देगा दोस्तों, टिस्को की स्थापना कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1907 में। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स को। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व कहाँ होता है दोस्तों? तो महानगर में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था?
तो औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो वो हो जाएगा शहरीकरण को। 39 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, शहरीकरण। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1870। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, 1870। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूमंडलीकरण का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन विलियमसन ने किए थे। सबसे पहले कौन किए थे? जॉन विलियमसन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा संघ या संस्था की स्थापना हुआ था? तो यूरोपीय संघ का। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हो रहा है दोस्तों? तो 18वीं शताब्दी से। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग, यहाँ पर बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था या कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किए थे? तो बाइबिल। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था लॉर्ड लहौजी के समय। और कब पारित हुआ था? याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1878 ईस्वी में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी? प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन में हुआ था। तो आप सब को उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सब बता दीजिए कि आपका 50 में से कितना सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।